everyone, welcome back to Code Hub again, and this time we are going for a new language, and ये language mostly अब schools में 11th and 12th में as a computer science language और it is being used in IP also, and इस language का नाम है Python. So today we are going to start with a new language that is Python. हम Python की बात करें तो Python बाकी languages के comparison easy to write है, because यहाँ पे जो code है वो काफ़ी ज़्यादा short हो जाता है. जैसे हम और languages में data types define करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली आपका डेटा टाइप अपने आप ही जो कंपाइलर है वो अपने आप ही उसे एडजस्ट करता है. ठीक है, सो इसीलिए हम लोग पाइथन के कोड के साथ स्टार्ट करेंगे. सो पाइथन के कोड लिखने से पहले हम छोटी छोटी चीज़ें जो है पहले उसको एक बार देख लेते हैं, एंड देन वी विल मूव टू आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम इन दिस वीडियो. So before starting the first program, I'm going to list down certain very important points. तो हम लोग जल्दी से उन points को देखते हैं और उसके बाद हम अपने first program की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं identifiers की. So as हमें पता ही है बाकी languages की तरह यहाँ पे भी identifiers होते हैं जिन्हें हम variables बोलते हैं. ठीक है, तो जब भी आप एक Python प्रोग्राम बना रहे हो और आप जब भी एक वैल्यू ले रहे हो तो उस वैल्यू को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना है. तो उसके लिए हम जो पर्टिकुलर लोकेशन नेम यूज़ करेंगे उसे हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं या फिर वेरिएबल्स बोलते हैं. सो अगर मुझे दो नंबर स्टोर करवाने हैं किसी वेरिएबल में, सो आई कैन राइट a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू 30. सो यहाँ पे a और जो b है ये दोनों क्या है, ये दोनों मेरे लिए एक वेरिएबल्स है. सो a एंड b बोथ आर वेरिएबल्स इन दिस केस or identifier in this case. Okay, now second one is the literal. Now when I say literals are basically, we say it also as constant. So अभी मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है a equals to 20 and b equals to 30. So यहाँ पे अगर मैं a equals to 20 लिख रही हूँ तो 20 जो है अगेन वो एक literal है, because वो एक constant वैल्यू है and आप 20 को किसी और वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते हो. So these are basically literals. Now after this we have certain operators. So as बाकी लैंग्वेजेस में होता है कि आपके पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए. सो सेम हियर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्लस इज देयर, देन सब्ट्रैक्शन साइन इज देयर, देन मल्टीप्लिकेशन दैट इज बीइंग डिपिक्टेड यूजिंग अ स्टार साइन और एस्टेरिस्क साइन. सो ये हो गया. एंड डिवाइड के लिए वी यूज दिस, एंड देन अगेन फॉर रिमाइंडर वी यूज द मॉड्यूलस साइन. ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं. सो जैसे जैसे हम आगे अपना प्रोग्राम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे इन ऑपरेटर्स के बारे में भी वन बाय वन देखेंगे कि कौन से ऑपरेटर्स यूज करें. सो ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है. हम मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ. ओके, कर रहे हैं बहुत ही जनरल क्वेश्चन के साथ, और जहाँ पे एक प्रोग्राम आपको बनाना है जहाँ पे आपको दो नंबर्स को ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सबसे पहला काम जो आपको प्रोग्राम में देखकर पता लगाना है वो है आप कितने वेरिएबल्स अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज करने वाले हो. सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मुझे दो नंबर्स चाहिए, तो इट मीन्स आपको दो नंबर होल्ड करने के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए. सो दिस बिकम टू वेरिएबल्स. तो आपको दो वेरिएबल तो चाहिए. सपोज आई से फर्स्ट वन इज a एंड अनदर वन इज b. सो यहाँ पे a और b जो है वो उन नंबर्स को होल्ड करेंगे जो हम ऐड करवाना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ऐड करवाने के बाद अगर मैं ऐड कर रही हूँ कभी दो नंबर्स को, लाइक आई से 2 + 3, सो माय आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे ये जो 5 है इसे होल्ड करने के लिए भी मुझे कोई वेरिएबल चाहिए. सो फर्स्ट वन इज ऐड. सो सपोज मैं यहाँ पे a d d एक और वेरिएबल लेती हूँ ऐड नाम से. ठीक है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल है अब हमें मल्टीप्लाई भी करवाना है. तो मैं अगर इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे इनके लिए एक और वेरिएबल चाहिए. तो आई कैन से मैं प्रोडक्ट का नाम PRO ले लेती हूँ. तो इट मीन्स मुझे इन टोटल 4 वेरिएबल्स चाहिए. पहले तो दो जो नंबर्स हैं उनको होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स चाहिए, और जो मैं यहाँ पे आउटपुट निकाल रही हूँ तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है. वन इज ऐड, अनदर वन इज मल्टीप्लाई. सो मैं ऐड के लिए ऐड यूज कर रही हूँ और प्रोडक्ट के लिए PRO यूज कर सकती हूँ. और आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, आप मल्टीप्लाई ले सकते हैं, आप M ले सकते हैं, आप CD कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से. ओके, सो हम इस प्रोग्राम को पहले कर लेते. सो एज मैंने बताया कि पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखना बहुत ही आसान है. सो हम सबसे पहले दो नंबर्स ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपने आप दो नंबर डिफाइन कर लेती हूँ. सो सपोज आई राइट i इक्वल्स टू 50 एंड अनदर लाइन आई राइट b इक्वल्स टू 70. तो इट मीन्स मेरे पास अब दो वैल्यूज आ गई हैं, वन इज 70 एंड नेक्स्ट वन इज 50. एंड मैं इसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट करने वाली हूँ. सो आई विल राइट ऐड इक्वल्स टू a plus b
एंड देन आई विल राइट अनदर वन। तो आप प्रोडक्ट लेना चाहते तो मैं PRO ले लेती हूँ एंड आई विल राइट A to B। नाउ व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे A और B जो है ऐड होकर उसकी वैल्यू ऐड में स्टोर हो जाएगी एंड A into B होकर जो भी वैल्यू आएगा वो PRO के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आपके पास दोनों रिजल्ट आ गए। नाउ अगर हमें पाइथन में किसी चीज को प्रिंट करवाना है, सो वी सिंपली राइट अ कीवर्ड दैट इज PRINT। तो हम सिर्फ प्रिंट इस कीवर्ड के हेल्प से किसी भी चीज को प्रिंट करवा सकते हैं। सो अगर मैं चाहती हूँ मेरे स्क्रीन में आए एडिशन रिजल्ट, okay, so I'm writing addition result and I will write comma ADD। so ये क्या करेगा, अगर मैं प्रिंट के अंदर किसी भी चीज को डबल कोट्स में लिख रही हूँ तो वो एज इट इज मेरे स्क्रीन में आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइक एडिशन रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ 50 और 70 को ऐड करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिशन किया हुआ है, करके जो भी वैल्यू इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर आ रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। ना अगर मुझे नेक्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट करवानी है, प्रोडक्ट प्रिंट करवाना है, सो आई विल राइट प्रोडक्ट रिजल्ट और यू कैन राइट मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट एंड कॉमा PRO। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे PRO, बिकॉज मेरा जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो PRO के अंदर आ रहा है। ऐसे ही आप A और B को भी अपने हिसाब से प्रिंट करवा सकते हैं। सो यू कैन राइट इफ यू वांट टू प्रिंट, सो यू कैन राइट प्रिंट A is and you can write comma A, and if you want to print B you can write print B is and comma B। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जिस भी चीज को डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं वो हमेशा एज इट इज स्क्रीन में आएगा, और हम जब भी वेरिएबल कोई प्रिंट कर रहे हैं तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू वो होल्ड कर रहा है वो वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। So this was basically a very general program in Python. So I hope आप लोग को ये समझ आया होगा। So we will move to another a little bit different program for the next time.